નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ વિડીયોઝ છે આપણે હિન્દી વિષયના પણ જોઈએ છીએ, જેમાં આજે આપણે પાઠ 22મો ભીતરી સમૃદ્ધિ એ જોવાના છીએ. જે પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને આપેલો છે ડોક્ટર ચંદ્રકાંત મહેતાએ. આ પાઠને લગતા જે કંઈ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના જવાબો છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો. ચેનલને જે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવા નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, તમે પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોઈ શકશો. બરાબર, એમાંથી તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરજો. શરૂઆત કરીએ વિભાગ એ આધારિત गद्य आधारित प्रश्नों जवाबों, જેમાં प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू खाली जगह परंपरागत डाकू रानी है, तो जवाब में आवशे तृष्णा. बीजू जॉन डंकन खाली जगह के निवासी थे, तो जवाब में आवशे स्कॉटलैंड. त्रीजू बुन खाली जगह जॉन डंकन के पिताजी थे, तो जवाब में आवशे बुनकर. चौथुं खाली जगह वर्ष की उम्र में जॉन ने पढ़ाई शुरू की, तो जवाब में आवशे 16. पांचवं खाली जगह बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है, तो जवाब में आवशे द्रव्य भक्ति. छठुं पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में खाली जगह था, तो जवाब में आवशे सोना. सातमूं खाली जगह वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए, तो जवाब में आवशे डंकन. आठमूं खाली जगह जीवन का नियंत्रण परिबल है, तो जवाब में आवशे धन. नवमूं दूसरों का खाली जगह बनाकर अमीर धन कमाते हैं, तो जवाब में आवशे उल्लू. 10मुं गरीब खाली जगह एक करके धन कमाता है, तो जवाब में आवशे खून पसीना. प्रश्न नंबर 2 सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. में જોઈએ प्रश्न नंबर 1 केवल धन से आदमी को खाली जगह, तो जवाब में શું આવશે? सम्मान मिलना मुश्किल होता है, तो जवाब में आवशे अ ऑप्शन. बीजू डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक खाली जगह थे, जवाब में आवशे गरीब बुनकर का पुत्र था, तो जवाब में ब ऑप्शन आवशे. त्रीजू त्याग और भोग खाली जगह, तो जवाब में आवशे एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, जवाब में अ ऑप्शन. चौथुं गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए खाली जगह, तो जवाब में अ आवशे धनोपार्जन में लगा है. पांचवं जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तो जवाब में શું આવશે? क ऑप्शन. तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू छे धन ही जीवन का नियंत्रक खाली जगह है, तो जवाब में आवशे परिबल, जवाब में ए ऑप्शन. बीजू भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी क्या करते हैं, तो जवाब में प्रशंसा आवशे, तो जवाब में बी ऑप्शन. त्रीजू धावा बोलकर माल असबाब लूट लेना किसका उद्देश्य है, तो डाकू का उद्देश्य है, तो जवाब में सी ऑप्शन. चौथुं तृष्णा को क्या कहा है, जवाब में से परंपरागत डाकू रानी, तो जवाब में ए ऑप्शन. पांचमूं किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है, तो जवाब में से द्रव्य भक्ति, जवाब में ए ऑप्शन. छठुं पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था, तो जवाब में आवशे सोना, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे. सातवां मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था, तो जवाब में आवशे पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक, तो जवाब में डी ऑप्शन आवशे. आठवां इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया, तो डंकन बन गया था, तो जवाब में आवशे सी ऑप्शन. प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू पोम्पी नगर के खंडहरों में से किसकी मुट्ठी में सोना मिला, तो जवाब में आवशे पोम्पी नगर के खंडहरों में से नर कंकाल की मुट्ठी में सोना मिला. बीजू जीवन भक्ति कब कम हो जाती है, तो जवाब में आवशे धन की प्यास का अंत नहीं है, लोग यह नहीं समझते कि धन से सुख को पाया जा सकता है, पर इससे शांति गायब हो जाती है. त्रीजू गरीब क्या करता है, तो जवाब में आवशे गरीब पेट भरने के लिए धन के पीछे भागा रहता है. चौथुं मनुष्य की नेकी कब समाप्त हो जाती है, जवाब था मनुष्य की नेकी तृष्णाएं बढ़ने पर समाप्त हो जाती है. पांचवं तृष्णा क्या है, जवाब में तृष्णा परंपरागत डाकू रानी है. छठुं लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं, तो जवाब था जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं.
सातमूं, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? जवाब है धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। आठमूं, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? तो जवाब थशे आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। नवमूं, अमीर धन कैसे कमाते हैं? तो जवाब थशे लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमां जोईए पहलो प्रश्न, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? तो जवाब थशे आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इस गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? जवाब थशे आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति धनोपार्जन में व्यस्त है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए तो अमीर अधिक अमीर बनने के धन कमाने में जुटे हुए हैं। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। जिसमें पहलू, पोम्पीनगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था और क्यों? जवाब है पोम्पीनगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुट्ठी खुलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे। बीजो प्रश्न, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? जवाब थशे डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा था तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वो ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। प्रश्न नंबर 3, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में से निकलने वाले कमल क्यों कहा है? जवाब है भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़ा हो। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके हृदय जग जाहिर है। अभावों और कठिनाइयों से बुझकर उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसलिए उन्हें कीचड़ में निकलने वाले कमल कहा गया है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनाना ही पैसा बचाने की कला है। ये प्रश्न समझाइए। तो આપણે जवाब लखी सकिए कि धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने, अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए।
उसे अपने धन से गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, तभी आदमी बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसे का सदुपयोग होता है। जब वह अंदर अंदर दोनों तरह से श्रीमंत या अमीर होता है, तभी वह अपने पैसे को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने यानी उसका सदुपयोग करने की यही कला है। फिर प्रश्न नंबर 5, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो जवाब थશે डाकू का उद्देश्य किसी भी प्रकार से दूसरे के माल असबाब लूटना होता है। इसी तरह अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा तृष्णा का उद्देश्य भी येन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पाना है। इसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। छठा प्रश्न, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? जवाब है तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णा अंतिम सांस तक उसका पीछा कर रहती है। यह तृष्णा पूर्ति धन से होती है। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। सातवां प्रश्न है, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? जवाब है डंकन एक गरीब बुनकर के पुत्र होने के बावजूद अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से वनस्पति शास्त्र के विद्वान बने। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे। वह पैसे डंकन ने प्राकृतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के कल्याण में लगा दिए। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। जेमा प्रश्न नंबर 1, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। तो जवाब लिखी सकिए कि सुखमय जीवन होने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकता है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। प्रश्न नंबर 2, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। तो एनो जवाब लखी सके कि त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज लोगों की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति कदले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के मोटे प्रदर्शन इसके सबूत है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, समझाइए। जवाब लिखी सके कि आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो गया है, चाहे छोटा या बड़ा, बिना धन से उसे पूरा नहीं किया जा सकता।
गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। ત્યાર પછી જોઈએ વિભાગ સી व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबो, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દ समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो જોતા જઈએ શબ્દ समूह પહેલું છે मृत्यु के बाद कर्तव्य का आदेश पत्र, એને શું કહેવાય? વસિયતનામા। પછી બીજું वनस्पतियों के अध्ययन का शास्त्र, એને કહેવાય वनस्पति शास्त्र। ત્રીજું जीवन भर की घटनाओं का विवरण, એને કહેવાય आत्मरचित। चौथું सारा जीवन, એને કહેવાય जीवनगर। पांचमू कर्तव्य करने वाला, એને કહેવાય कर्तव्य परायण। छठू परंपरा से चला आ रहा, એને કહેવાય परंपरागत। सातमू विद्या ही जीवन जिसका अर्थ है, એને કહેવાય विद्यार्थी। आठमू आर्य समाज के संस्थापक, એને કહેવાય दयानंद। नवमू स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम, એને કહેવાય नरेंद्र। दसमू वनस्पति विज्ञान का महापंडित, એને કહેવાય जॉन डंकन। 11मू कीचड़ का दूसरा नाम, એને કહેવાય दलदल। 12मू अधिक पाने की इच्छा, એને કહેવાય तृष्णा। 13मू गिरे हुए मकान के अवशेष, એને કહેવાય खंडहर। बीजो प्रश्न है निम्नलिखित संधि को छोड़िए। તેમાં લખી શકીએ દયાનંદ એટલે દયાવતાનંદ, દુર્બલ એટલે દુષ્વતાબલ, વિદ્યાર્થી એટલે વિદ્યાવતાર્થી, સ્વાર્થ એટલે સ્વવતાર્થ, ગ્રંથાલય એટલે ગ્રંથવતાલય, તૃષ્ણાતુર એટલે તૃષ્ણાવતાતુર। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित संधि को जोड़िए। तो જોઈએ સંધિ અતિવતાચાર એટલે અત્યાચાર, વૃદ્ધવતાવસ્થા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, પૃથુવતાઈ એટલે પૃથ્વી, સતવતાચાર એટલે સત્યાચાર। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત મુહાવરો के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલું છે ધજિયા ઉડાના, એનો મતલબ થાય ટુકડે ટુકડે कर देना। तो वाक्य થશે એનું हमारी सेना ने दुश्मनों की धजिया उड़ाना है। बीजू चैन की सांस लेना, एनो मतलब था संकट आदि से छुटकारा पाना। एनु वाक्य થશે लगातार 3 वर्षों के अकाल के बाद इस साल मूसलधार वर्षा होने पर किसानों के चैन की सांस ली। ત્રીજું છે खून पसीना एक करना, एनो मतलब था घोर परिश्रम करना। वाक्य लखी सके कि रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। चौथुं है फिदा होना, एनो मतलब था आसक्त होना। वाक्य था श्री कृष्ण की मुरली पर सारा ब्रज फिदा हो गया। पांचमું છે अंतिम सांस लेना, एनो मतलब था मृत्यु के निकट होना। वाक्य था से संजय को खबर कर दो घर आ जाए, उसके पिता आखिरी मतलब अंतिम सांस ले रहे हैं। छठुं છે उल्लू बनाना, एनो मतलब था मूर्ख बनाना। वाक्य था से नौकर सेठ के उल्लू बनाकर तिजोरी खाली कर गया। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो नेकी एटले बदी, जादूगर एटले दर्शक, मोंघी एटले सस्ती, त्याग एटले भोग, सहृदयता एटले निर्दयता, समस्या एटले समाधान, ताजगी एटले बासीपन, देवदूत एटले शैतान, साक्षर एटले निरक्षक, आनंद एटले विषाद, मुरझाना एटले खिलना, समर्थन एटले विशेष। छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो द्रव्यनु संपत्ति, कृत्रिमनु नकली, कीर्तिनु यश, शूद्रनु तुच्छ, उपायनु तरकीब, डालनु शाखा, अभिमानीनु घमंडी, खूननु रक्त, व्यवस्थानु प्रबंध, पृथ्वीनु धरती, समुद्रनु सागर, अनपढ़नु अशिक्षित, विनतीनु प्रार्थना, नियतनु आशय। सातमो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। कम नु कमी, अमीर नु अमीरी, खोदना नु खुदाई, डाकू नु डकैती, व्यक्ति नु व्यक्तित्व, लज्जित नु लज्जा, महंगी नु महंगाई, मनुष्य नु मनुष्यता। आठवां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए। तो भक्ति नु भक्त, डाका नु डाकू, कमाना नु कमाऊ, खोज नु खोजी, ध्यान नु ध्यानी, बुनाई नु बुनकर, खरीद नु खरीददार, अध्ययन नु अध्येता, सोना नु सुनार, शेर नु शैलानी, व्यवस्था नु व्यवस्थापक, घूमना नु घुमक्कड़, दृष्टि नु दृष्टा, कला नु कलाकार,
શિલ્પનું શિલ્પી, દાનનું દાની. 9મો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કી વિશેષણ સંજ્ઞા લીખીએ. તો જોઈએ અમીરનું અમીરાના, પરિવારનું પારિવારિક, અભિમાનનું અભિમાની, પરિશ્રમનું પરિશ્રમી, દિનનું દૈનિક, દર્શનનું દર્શનીય. 10મો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત समास को पहचानिए. तो समास જોઈએ जीवन भक्ति तत्पुरुष समास, नर कंकाल तत्पुरुष समास, मानव चिड़िया कर्मधारय समास, खून पसीना द्वंद्व समास, भला बुरा कर्मधारय समास, चरण कमल कर्मधारय समास, द्रव्य भक्ति तत्पुरुष समास, ताजगी भरी तत्पुरुष समास, कीर्ति स्तंभ कर्मधारय समास, छोटे बड़े द्वंद्व समास, धन राशि तत्पुरुष समास, महापंडित कर्मधारय समास. तो आ अलग अलग प्रश्नों जवाबो. विडियो गम्यो तो लाइक करजो અને તમારા મિત્રોને પણ વિડિયો શેર કરજો. સાથે ચેનલમાં આવા ઘણા બધા વિડિયોઝ પણ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષામાંથી ઘણા બધા મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નોમાંથી પૂછાય છે, તો વિડિયોઝ જોતા રહેશો તો જ્ઞાનમાં વધારો થશે. બરોબર? તો ન જોયેલા વિડિયોઝ ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં છે અને વિડિયોઝમાં છે, જોઈ લેજો, તૈયારી કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.